हम आज क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। हमें गिवन है इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसमें जो ए सी, ये आप ध्यान रखना, ए सी और ये बी डी एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, है ना। देयर BEC is 130 मीन्स BEC 130 डिग्री है एंड ECD यानी ये छोटू सा एंगल ECD 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, तो हमें ये फाइंड आउट करना है BAC। तो देखो इस फिगर को हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो गिवन में है हमें यहाँ पे क्या, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर इस पूरे फिगर को हम देखें तो अगर इसमें ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान रखना क्या, ये एंगल छोटू सा एंगल फाइंड आउट कर लें। कौन सा, ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखो एक ये सीधी लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर इसको पूरा ऐसे मिलाते हैं तो 180 फॉर्म करेगा, 180 फॉर्म करेगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताओ, ये एंगल 50 डिग्री, 50 डिग्री बन गया, हो गया। अब देखो एक छोटे से ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एक छोटा सा बन रहा है ना, ध्यान से देखना है। ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटे से ट्रायंगल में, तो इसमें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो देखो ये ध्यान रखना, ये एंगल हमने लिया है ना कि 150, ठीक है, ये 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री और यानी 50 डिग्री, ठीक है, प्लस 20, तो ये एंगल कितना 110 आ जाएगा ना। और फिर देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट से, एंगल इन द सेम सेगमेंट से, BC क्या है, सेम सेगमेंट है ना, यानी दिस एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल दोनों बराबर। तो जिससे हम इसको बोल सकते हैं, अगर ये एक आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 आएगा, 110 ये, तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग जो भी डाटा गिवन है इसको हम लोग राइट करके करते हैं। तो राइट कर लेते हैं, गिवन सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्यूशन करके राइट करना, गिवन एंगल BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 डिग्री। ठीक है, अब राइट कर लेना है यहाँ से, चूँकि BED is straight line, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन है और ये एक रेस पे स्टैंड है, तो हम बोलेंगे क्या, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बोल देना, लीनियर पेयर, या फिर स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो। एक रे स्टैंड होता है तो हम लोग लीनियर पेयर ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलो वन रे स्टैंड है तो लीनियर पेयर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये 50 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है, रख लो यहाँ पे 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180, एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल DEC इक्वल टू, ये कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखो ये 50 डिग्री हो गया, अब ये एंगल हम निकाल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल DEC, अब ट्रायंगल कौन से कंसीडर करना है, DEC लेना है ना, और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल DEC प्लस
एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये भी हमें देखना है, ये हमें फाइंड आउट है, ये फाइंड आउट है, रख लेते हैं डाटा यहाँ पर। हमने अभी ये निकाला है डी ई सी 50, तो 50 डिग्री प्लस यहाँ पे डी सी ई हमें गिवन है कितना 20 डिग्री, भाई डी ई सी बोले या ई सी डी बोले 20 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये 70 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180 एंगल ई डी सी इक्वल टू ये 180 माइनस 70 डिग्री एंगल ई डी सी इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। अब ध्यान रखना, हम इस ई डी सी को हम और बोल सकते हैं, देखो ये इसी लाइन का तो ये एंगल है, ये इसी लाइन का तो है, तो हम इसको और करके हम ये भी बोल सकते हैं क्या, एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना 110 डिग्री राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में है ना। यहाँ से एंगल ई डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखना है, ये देखो ये एक ही लाइन में है ना, ई डी सी है, ये इसी लाइन का तो है, तो इसको हम अब ये ई ना बोल करके हम क्या बोल रहे हैं, बी डी सी। हो गया, इतना हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 110, तो ये भी क्या हो जाएगा 110 एंगल इन द सेम सेगमेंट से, ठीक है। हेंस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या राइट कर लेना है, फ्रॉम एंगल इन द सेम सेगमेंट इतना भी रीजन राइट करके कर सकते हो, या फिर पूरा राइट कर देना है। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, इक्वल ऑफ द सर्कमफेरेंस, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। इतना केवल रीजन करके छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे राइट कर देना है एंगल बी ए सी इक्वल टू, ये हम अभी निकाल करके आए हैं 110, तो हो गया, ये हमें फाइंड आउट। और ध्यान रखना यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना था ना, इसको भी राइट कर लेना, ठीक है ना। टू फाइंड क्या था, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है टू फाइंड एंगल बी ए सी, ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये लिख लेते हैं, ये हमें करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ये भी क्वेश्चन, ठीक है।